हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम सभी CGPSC के GS से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न इंडिया के GS से संबंधित हैं। ये प्रश्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इसी क्रम में चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा प्रथम प्रश्न है, भारत में मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी द्वारिका, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी है उज्जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी है मक्का। इसका उत्तर है ऑप्शन ए चावल। भारत का प्रमुख खाद्यान्न चावल है। चावल का उत्पादन देश में कुल खाद्य फसल उत्पादन का 42% है। भारत में चावल उगाने वाले महत्वपूर्ण राज्य पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने वंशानुक्रम के नियम दिए हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी जीजे मेंडल, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी है विलियम हार्वे। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेगर जैन मेंडल, जीजे मेंडल। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गर्म पानी अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन ए जूनागढ़ गुजरात, ऑप्शन बी दीफू असम, ऑप्शन सी कोहिमा नागालैंड, ऑप्शन डी है गंगटोक सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दीफू असम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भौतिक और रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी मेडिसिन, ऑप्शन सी साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। हमारा अगला प्रश्न है, मराठा और केसरी दो प्रमुख समाचार पत्र थे जिन्हें निम्नलिखित लोगों ने शुरू किया था। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है क्योंकि ऑप्शन ए अवरक्त प्रकाश शरीर में बैक्टीरिया को मारता है, ऑप्शन बी प्रतिरोध शक्ति बढ़ जाती है, ऑप्शन सी त्वचा में वर्णक कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं और स्वस्थ तन उत्पन्न करती हैं, ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी है 1946। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी 1946। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अवशिष्ट सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी है संघ सूची। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी राज्य सूची। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 5 नवंबर, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 5 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 अक्टूबर। इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 25 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना स्थानीय समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य
डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। गौरतलब है कि 18 मई 2010 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था। डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश के गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में निवास करती है। इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में अत्यधिक संकटग्रस्त के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी है मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मेघालय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी कॉनेरू हम्पी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कल्पना चावला। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला या भारत में जन्मी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी है 26। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 25। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 जनवरी। हमारा अगला प्रश्न है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी अंगद देव, ऑप्शन डी गुरु रामदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी है केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नागालैंड। हमारा अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? ऑप्शन ए कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी हल्दी घाटी युद्ध, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कलिंग युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पोटेशियम। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी काला और ऑप्शन डी है भूरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी काला। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन डी है संस्कृत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पाली। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह और ऑप्शन डी है 12 माह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 माह। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1.1 सेकंड, ऑप्शन बी 1.2 सेकंड, ऑप्शन सी 1.3 सेकंड और ऑप्शन डी है 1.5 सेकंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1.3 सेकंड। हमारा अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी,
ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी है हीरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हीरा। हमारा अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा अगला प्रश्न, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? ऑप्शन है ऑप्शन ए 22 मार्च 1945, ऑप्शन बी 22 मार्च 1952, ऑप्शन सी 22 मार्च 1954, ऑप्शन सी है 22 मार्च 1957। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 22 मार्च 1957। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी शाहजहां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जहांगीर। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इस जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 25 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर, ऑप्शन सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी खरोष्ठी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ज्योतिराव फुले, ऑप्शन सी कृष्ण देव राय, ऑप्शन डी है राजा राममोहन राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्योतिराव फुले। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन बी 1976 और ऑप्शन डी है 1982। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1973। अगला प्रश्न है, प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें से तेज गंध आती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी सल्फर और ऑप्शन डी है अमोनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सल्फर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन डी काठियावाड़ तट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए बकरी पालन, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी मुर्गी पालन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मीथेन। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी बेरियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी भू राजस्व व्यवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भू राजस्व व्यवस्था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। हमारा अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी रेसलिंग, ऑप्शन डी जैवलिन थ्रो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी जैवलिन थ्रो। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी है अकबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगजेब। हमारा अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी सनातन धर्म, ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 27.2%, ऑप्शन बी 29.2%, ऑप्शन सी 30.2% और ऑप्शन डी है 32.2%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 29.2%। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी है लोथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी तारापुर में, ऑप्शन डी मुंबई में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बेंगलुरु में। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए चिकनगुनिया, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी एड्स और ऑप्शन डी है टीबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एड्स। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 28% और ऑप्शन डी है 35%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 28%। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है केरल। इस प्रश्न का सही केरल। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा हुआ होता है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी है 17। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 17। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी उरुग्वे, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्जेंटीना। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? ऑप्शन ए नंदिनी चावला, ऑप्शन बी राधिका चौहान, ऑप्शन सी नमिता राव, ऑप्शन डी है सरगम कौशल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सरगम कौशल। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर को, ऑप्शन बी 4 दिसंबर को, ऑप्शन सी 3 दिसंबर को और ऑप्शन डी है 6 दिसंबर को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 दिसंबर को। धन्यवाद। हम आगे इसी प्रकार से वीडियो में संबंधित प्रश्न लाते रहेंगे। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।